children, so today we are going to start understanding social studies for class 4 by Galaxy publication. Hello children, so today we are going to start with our chapter 11 our mineral resources. अब हम रीड करेंगे mineral resources के बारे में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं with our introduction part. Minerals are natural resources as they are found in the earth's surface. अगर हम minerals की बात करें तो वो क्या होते हैं? natural resources होते हैं जो कि हमारे earth surface में पाए जाते हैं. They are found mixed with rocks and some other impurities. लेकिन उनके अंदर क्या होती हैं? काफ़ी सारी impurities mix रहती हैं. In the crude form, minerals are called ores. अगर हम मिनरल्स की बात करें, अगर वो अपनी क्रूड फॉर्म में होती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ओर्स कहते हैं, राइट. आफ्टर दे आर माइंड, लेकिन जब उनको हम रिफाइन और माइन कर देते हैं, द मिनरल्स हैव टू बीन रिफाइंड इन फैक्ट्रीज. तो जितने भी मिनरल्स हैं उनको फैक्ट्री में रिफाइन किया जाता है. आवर कंट्री इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज बट दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट. अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में काफ़ी सारे मिनरल्स अच्छी क्वांटिटी में पाए जाते हैं, लेकिन उनको अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. ऑल राइट चिल्ड्रन, नाउ वी विल सी अबाउट क्वेरिंग, माइनिंग एंड ड्रिलिंग. किस तरीके से ये तीनों प्रोसेस किए जाते हैं, चलिए रीड करते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है. यस चिल्ड्रन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीड करना. मोस्ट मिनरल्स आर बरीड डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ. जितने भी मिनरल्स होता है बेटा, वो क्या होता है? हमारी अर्थ के सरफेस के नीचे काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं. दे हैव टू बी डग आउट, उनको हमें खोद कर निकालना पड़ता है. द बिग होल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम वेयर दीज मिनरल्स आर टेकन आउट आर कॉल्ड माइनिंग. तो माइनिंग क्या होती है? हमारी अर्थ पर जो बड़े बड़े अर्थ सरफेस पर जो होल्स बने होते हैं उनके अंदर से मिनरल्स को निकालना ही क्या कहलाता है? माइनिंग कहलाता है. अ माइन वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. जो माइन होता है बेटा वो क्या होता है? अर्थ सरफेस के काफ़ी नियर बाय होता है. विच इज़ नॉट कवर्ड फ्रॉम अबव इज़ नोन एज एन ओपन पिट. और जिसको क्या कहते हैं? बिल्कुल भी कवर नहीं होता है, एक ओपन एरिया होता है जिसको हम क्या कहते हैं? पिट कहते हैं. द ओपन पिट फ्रॉम विच स्टोन इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द क्वेरी. तो एक ऐसा ओपन पिट होता है जिसके अंदर से स्टोन को निकाला जाता है, उसे हम कहते हैं क्वेरी. समटाइम्स अ डीप बोर इज मेड फॉर डिगिंग ओर्स. और कभी कभी क्या किया जाता है? हमें काफ़ी ज़्यादा गहराई तक क्या किया जाता है? अर्थ को डिग किया जाता है, राइट, सो दैट वी कैन गेट आउट द मिनरल्स. मिनरल्स ऑयल इज टेकन आउट फ्रॉम द डीप ऑयल वेल्स बाय डिगिंग अ डीप बोर. अगर हम कुछ मिनरल ऑयल की बात करें तो उसको हमें गेट करने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा? अर्थ को काफ़ी एक डीप ऑयल तक डिग करना पड़ता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज ड्रिलिंग. और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ड्रिलिंग कहते हैं, राइट. जब हम अर्थ के अंदर एक होल करेंगे और उसके अंदर से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, दैट मीन्स इट इज़ अ ड्रिलिंग प्रोसेस. नाउ वी विल रीड अबाउट द टाइप्स ऑफ मेटल्स. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिनरल्स. कितने टाइप के होते हैं मिनरल्स? 2 टाइप के होते हैं, मेटालिक मिनरल और नॉन मेटालिक मिनरल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद मेटालिक मिनरल्स. द मिनरल्स फ्रॉम विच metal like iron, copper, gold and silver are extracted are called metallic minerals. कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जैसे कि गोल्ड, कॉपर, आयरन, तो इनको हम क्या कहते हैं? मेटेलिक मिनरल कहते हैं. दे आर फाउंड एज ओर्स एंड हैव टू बी प्यूरिफाइड इन ऑर्डर टू मेक दैम यूजफुल फॉर अस. तो उनको कहाँ पर पाया जाता है? ओर्स के अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए इनको क्या किया जाता है? प्यूरिफाई करके हमारे लिए उनको यूजफुल बनाया जाता है. ओके, नाउ वी रीड अबाउट आयरन. अब हम रीड करेंगे आयरन के बारे में. ओके, यस चिल्ड्रन, तो लेट्स प्रोसीड अहेड विद द आयरन टॉपिक. इट इज़ द बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन. अगर हम आयरन की बात करें तो ये मॉडर्न सिविलाइजेशन का एक बैकबोन होता है, राइट. इट अकर्स एट अ कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ आयरन ऑर्स. अगर हम बात करें तो ये कैसे होता है बेटा? जितने भी हमारे आयरन ऑर्स होते हैं वहाँ के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको निकाला जाता है और तब जाके आयरन का फॉर्मेशन होता है. इंडिया possesses about 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स डिपॉजिट. अगर हम इंडिया की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 1/4 जो एरिया होता है बेटा, इतनी सारी चीज़ें वहाँ पर डिपॉजिट होती हैं. द वर्ल्ड्स आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर. अगर हम वर्ल्ड में आयरन को प्रोड्यूस करने वाले स्टेट्स की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार हैं, लाइक बिहार, झारखंड एंड ओडिशा, राइट. दे प्रोड्यूस अबाउट 85% ऑफ द टोटल आयरन और प्रोडक्शन. अगर हम बात करें 85% आयरन की
तो इतना भी जो प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा बिहार, झारखंड और उड़ीसा के अंदर होता है। आयरन इज़ प्रोसेस्ड इन बिग फैक्ट्रीज। अगर हम आयरन की बात करें तो उसका जो प्रोसेस होता है वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ के अंदर किया जाता है। बोकारो, रोकेला, दुर्गापुर, जमशेदपुर एंड भिलाई हैव बिग फैक्ट्रीज ऑफ आयरन एंड स्टील। अगर हम कुछ आयरन स्टील फैक्ट्रीज़ की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से हैं: बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, जमशेदपुर एंड भिलाई। ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट एल्यूमिनियम। अब हम किसके बारे में रीड करेंगे? एल्यूमिनियम के बारे में। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द और बॉक्साइट। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो वो किससे बनता है? बॉक्साइट से बनता है। इट इज़ अ लाइट मेटल एंड हैंस यूज फॉर मेकिंग एरोप्लेन्स। ये बहुत ही लाइट मेटल होता है और जिससे एरोप्लेन्स भी बनाए जाते हैं। द और बॉक्साइट इज़ फाउंड इन झारखंड, गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। अगर हम बॉक्साइट की बात करें तो वो इन सभी स्टेट्स में पाया जाता है। तो चलिए अब हम रीड करते हैं कॉपर के बारे में। यस चिल्ड्रन, तो लेट्स रीड अबाउट इट। इट इज़ द फर्स्ट डिस्कवर्ड मेटल एंड यूज्ड बाय अर्ली मैन। अगर सबसे पहले मेटल की बात करें तो इसकी डिस्कवरी सबसे पहले की गई थी बेटा, और इसका यूज़ अर्ली मैन्स के द्वारा भी किया गया था। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये किसका अच्छा कंडक्टर माना जाता है? इलेक्ट्रिसिटी और हीट का। हैंड इट इज़ यूज मेनली फॉर इलेक्ट्रिक वायर्स, यूटेंसिल्स एंड टूल्स। तो इसीलिए कॉपर का जो यूज़ होता है वो ज़्यादातर हमारे इलेक्ट्रिक वायर्स, यूटेंसिल्स और टूल्स बनाने में किया जाता है। इंडिया हैज़ सम डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर इन झारखंड एंड राजस्थान। अगर हम कुछ डिपॉजिट्स की बात करें तो कहाँ पर पाया जाता है? झारखंड और राजस्थान में, राइट। नाउ वी विल रीड अबाउट गोल्ड। अब हम रीड करेंगे गोल्ड के बारे में। इट इज़ रिगार्डेड एज अ सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो गोल्ड को किसका साइन माना जाता है? प्रॉस्पेरिटी का एक सिंबल माना जाता है। इट हैज़ एन अट्रैक्टिव लस्टर, और इसका एक काफ़ी अट्रैक्टिव लस्टर होता है। कर्नाटका इज़ द मेजर गोल्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट। सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करने वाला माना जाता है बेटा वो कौन सा स्टेट होता है? तो दैट इज़ कर्नाटका। देयर आर कोलर माइंस, और वहाँ पर क्या पाई जाती हैं? कोलर माइंस पाई जाती हैं, वेयर गोल्ड इज फाउंड इन गुड अमाउंट, राइट। रंगगिरी गोल्ड फील्ड इन आंध्र प्रदेश इज अनदर गोल्ड प्रोड्यूसिंग एरिया। अगर हम रंगगिरी की बात करें बेटा तो ये आंध्र प्रदेश का एक ऐसा एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा गोल्ड प्रोड्यूस किया जाता है, राइट। नाउ वी विल रीड अबाउट नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो आई होप यू गॉट अबाउट द मेटेलिक मिनरल्स। अब हम रीड करेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में। माइका, लाइमस्टोन, डायमंड एंड फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो ये सभी कैसे मिनरल्स होते हैं? नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर ऑल्सो नोन एज फ्यूल मिनरल, और हम फॉसिल फ्यूल्स को और क्या कहते हैं? फ्यूल मिनरल्स भी कहते हैं, राइट। आई होप यू आर एंजॉइंग द क्लास। चलिए बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। नाउ वी विल रीड अबाउट कोल। अब हम किसके बारे में रीड करेंगे? कोल के बारे में। इट इज़ अ फ्यूल सब्सटेंस ऑफ प्लांट ओरिजिन। यस चिल्ड्रन, नाउ वी विल रीड अबाउट नॉन मेटालिक मिनरल कोल के बारे में रीड करते हैं। इट इज़ अ फ्यूल सब्सटेंस ऑफ प्लांट ओरिजिन। एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो प्लांट से लिया जाता है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ कार्बन। ये किससे बनता है? कार्बन से बनता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, और एक इसका सोर्स माना जाता है एनर्जी का एक काफ़ी अच्छा सोर्स माना जाता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश हैव लार्ज कोल माइंस। अगर हम कुछ स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पर कोल माइंस देखने को मिल जाती हैं। द कोरबा माइंस ऑफ मध्य प्रदेश आर फुल मैकेनाइज्ड न्यू माइंस। अगर हम कोरबा माइंस की बात करें जो कि मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं तो वो प्रॉपर मैकेनाइज्ड न्यू माइंस हैं जिनको प्रॉपरली मशीन्स के द्वारा खोद कर निकाला जाता है, राइट चिल्ड्रन। नाउ वी विल प्रोसीड विद द अनदर पैराग्राफ। यस चिल्ड्रन, तो लेट्स स्टार्ट विद मिनरल ऑयल। अब हम रीड करेंगे मिनरल ऑयल के बारे में। मिनरल ऑयल इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हम मिनरल ऑयल की बात करें तो ये एनर्जी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। द मेजर ऑयल फील्ड्स आर इन डिगबोई, असम। अगर हम काफ़ी ज़्यादा फील्ड की बात करें जो सबसे मेन होते हैं तो वो असम के डिगबोई में होते हैं, राइट। एंड गल्फ ऑफ खम्बात विच इज़ इन गुजरात। और हम जितनी भी गुजरात की गल्फ ऑफ खम्बात की बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी सारी ऑयल रिफाइनरीज देखने को मिल जाती हैं। द ऑयल बियरिंग एरियाज आर इन द ब्रह्मपुत्रा वैली। जितने भी हमारे ऑयल बियरी वैली होती हैं वो ब्रह्मपुत्रा वैली में देखने को मिलती हैं। एंड सुरमा वैली इन असम
and the Andaman and Nicobar Island, the Thar Desert, Gujarat Plains, offshore areas of Mumbai High and offshore areas near the deltas of महानदी एंड गोदावरी। तो इन सब एरियाज में जितनी भी हमारी ऑयल रिफाइनरीज या ऑयल माइंस होती हैं वो देखने को मिलती हैं। इम्पॉर्टेंट है आपका असम का जो डिगबोई एरिया होता है वो सबसे ज़्यादा फेमस है, राइट, यू हैव टू रिमेंबर इट। नाउ वी विल रीड द अनदर पैराग्राफ। पेट्रोलियम इज थिक, डार्क एंड ग्रीनिश ब्राउन इन कलर। अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो ये काफ़ी थिक होता है, डार्क होता है और ये कलर में ग्रीनिश ब्राउन होता है। It is refined in refineries to get petrol, diesel, kerosene and cooking gas. तो पेट्रोलियम को ही क्या करके रिफाइन करके क्या बनाया जाता है, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन और कुकिंग गैस बनाई जाती है। A number of oil refineries have been set up in the country. और इसी वर्क के लिए कंट्री में काफ़ी सारी ऑयल रिफाइनरीज भी सेटअप की गई हैं। The major ones are at Trombay, Guwahati, Baruni, Cochin and Koili, right? Now we will read about natural gas. अब हम रीड करेंगे नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस is mostly found in association with petroleum. अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो वो पेट्रोलियम के साथ ही हमें ज़्यादातर पाई जाती है। Our country is an insignificant producer of natural gas. अगर हम अपनी कंट्री इंडिया की बात करें तो हमारी जो अभी कंट्री है वो काफ़ी insignificant है in production of oil and gas, which is found in आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड गुजरात। जो कि नेचुरल गैस सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और गुजरात में, राइट। नाउ वी विल रिवाइज द चैप्टर विच इज़ अ क्विक रिकैप, ओके। मिनरल्स आर दी सब्सटेंस विच आर डग आउट फ्रॉम दी अर्थ। मिनरल्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी अर्थ को खोद कर निकाली जाती हैं। मिनरल्स जो होते हैं बेटा वो 2 टाइप्स के होते हैं, मेटालिक और नॉन मेटालिक। आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर दी कॉमन मेटालिक मिनरल। अगर हम कॉमन मेटालिक मिनरल्स की बात करें तो वो हमारे आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम होते हैं। इंडिया possesses about 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स आयरन डिपॉजिट्स। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर बेटा 1/4 पार्ट जो है वो हमारा वर्ल्ड का आयरन डिपॉजिट पाए जाते हैं। द लार्जेस्ट आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर बिहार एंड झारखंड। सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन में जिनका नाम आता है वो है बिहार और झारखंड। कर्नाटका इज द मेजर गोल्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट। सबसे ज़्यादा गोल्ड कहाँ पर होता है बेटा, सो आंसर विल बी कर्नाटका। द मेजर मिनरल ऑयल फील्ड्स आर इन डिगबोई एंड गल्फ ऑफ खंबात। तो आसाम के डिगबोई में बेटा और गुजरात के गल्फ ऑफ खंबात में सबसे ज़्यादा ऑयल रिफाइनरीज देखने को मिल जाती हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर एंड यू लाइक द क्लास। नाउ वी विल मूव अहेड विद द बुक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यस चिल्ड्रन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ। अगर हम बॉक्साइट की बात करें तो वो क्या होता है, सो बॉक्साइट मीन्स एल्यूमिनियम, ओके, क्योंकि इसका फॉर्मेशन एल्यूमिनियम से होता है। गोल्ड इज फाउंड इन। अगर हम गोल्ड की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, सो आंसर विल बी कर्नाटका। भिलाई हैज़ अ बिग फैक्ट्री ऑफ। अगर हम भिलाई की बात करें तो किसकी फैक्ट्री है वहाँ पर, सो देर इज़ अ फैक्ट्री ऑफ स्टील, ठीक है, स्टील का फैक्ट्री लगा है वहाँ पर। विच ऑफ दीज प्लेसेज हैज़ एन ऑयल रिफाइनरी। अगर हम ऑयल रिफाइनरी की बात करें तो आंसर विल बी असम, क्योंकि असम के डिगबोई में काफ़ी सारी ऑयल रिफाइनरीज देखने को मिल जाती हैं। ऑल राइट, नाउ वी विल प्रोसीड विद द अनदर बुक एक्सरसाइज। लेट्स टॉक अबाउट द ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ दिस चैप्टर। मिनरल्स इन देयर रॉ फॉर्म विद ऑल इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड। अगर हम उनकी बात करें मिनरल्स की तो वो अपनी रॉ फॉर्म में क्या कहलाते हैं, ओर्स कहलाते हैं। अ वेरी डीप माइन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। अगर हम काफ़ी डीप माइन की बात करें जो कि हमारे अर्थ सरफेस पे होती है बेटा, तो उसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड माइनिंग, ओके। द डैश माइन इन कर्नाटका प्रोड्यूस गोल्ड। अगर हम बात करें कर्नाटका में गोल्ड प्रोड्यूस की तो कौन सी वाली हमारी माइन करती है, यू हैव टू टेल द आंसर। डैश इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर। क्या चीज़ होती है बेटा जो इलेक्ट्रिक वायर बनाने में यूज़ की जाती है, सो दैट इज कॉपर। हम वायर्स के अंदर कॉपर का यूज़ करते हैं। ऑल राइट, नाउ रिमेनिंग क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट बाय योर own. I hope you like the class. Thank you so much for watching this video. Have a good day ahead. So children, I hope you enjoy the class. Thanks for watching this video.